Hello everyone, welcome to AK Reviews, welcome to another session. Welcome back, guys. Welcome back. Champions League football and Barcelona. Watching Barcelona is already so suffocating and frustrating sometimes. Lekin watching Barcelona in Champions League is another kind of nervous breakdown. तो भाई बार्सिलोना ने अपना गेम खेला. लास्ट वीक के गेम के नशे उतरे नहीं थे. जो सुरूर था, जो जो इंटॉक्सिकेशन थी अगेंस्ट रावेल खाना, जो हमने गेम खेला, उसके बाद आई वाजंट वेरी होपफुल, आई वाजंट वेरी अवेयर कि मतलब कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या होगा इस गेम के अंदर, बट इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम. सो अब यार एक चीज समझ में नहीं आ रही. मतलब बाकी ग्रुप्स को भी देख रहा हूँ मैं चैंपियंस लीग के, बहुत मतलब यानी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं. सबसे ज्यादा क्रेजी ग्रुप तो वो पीएसजी, डॉर्टमंड, एसी मिलान वाला. लेकिन दिस वाज एन इजी ग्रुप. like considering Barcelona standard, this was an easy group जिसको बार्सिलोना को टेक्निकली पिछले वीक ही टॉप कर लेना चाहिए था. लेकिन हम तो ठहरे बार्सिलोना और हम तो ठहरे चावी, तो हम तो चीजों को करेंगे कॉम्प्लिकेटेड. एंड आई डोंट नो, सिंस मेसी हैज लेफ्ट, things are very complicated. We do win, we have won La Liga after 4 years and all that, but बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही होती हैं चीजें. अभी बार्सिलोना ने फाइनली अपना ग्रुप टॉप कर लिया. एंड फाइनली, पहले अच्छी बात कर लेते हैं, फाइनली बार्सिलोना हैज क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 16 फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस मेसी हैज लेफ्ट बार्सिलोना. और नेक्स्ट गेम में हमारा ऑब्वियसली लाइक प्रैक्टिकली तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. कुछ और ही अगर हो जाए तो हम सेकंड आएंगे, वरना ग्रुप हम टॉप कर रहे हैं तो चीजें सिक्योर है. लेकिन हुआ क्या गेम के अंदर, वही जो हम ओवर एंड ओवर देखते हैं. अगर लाइनअप देखें तो लाइनअप ऑन पेपर दिस इज अ वेरी डिसेंट टीम. This is a very decent team. Kunde, Martinez in the center back partnership. लेफ्ट बैक कंसेलो, जो कि बहुत प्रो और एक्सपीरियंस्ड है लेफ्ट बैक खेलने के लिए. वह हाइब्रिड प्लेयर है, राइट लेफ्ट कहीं भी खिला लो. राइट बैक पे अरहुओ खेल रहा है हमारे पास. पेद्री एज अ नंबर 8, गुंडुगान एंड फ्रैंकी डियोंग इन द मिडफील्ड, एंड देन राफीना on the right side, लेवेंडोस्की या लंडविस्की, या मैं इसको क्या बोलूं, द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग प्लेयर इन दिस बार्सिलोना टीम, जिसको देख के मुझे मौत आ रही होती है. और राउल कानो के अगेंस्ट अगर मेरे पास बंदूक होती और मेरे पास कमरे में दो लोग होते, एक अ फकिंग डेंजरस क्रोकोडाइल एंड लेवेंडोस्की, तो फिर भी मैं दोनों गोलियां इस भड़वे को मार देता. Oh man, this guy gets on my nerves. So yeah, and Joao Felix on the left side. अब ऑन पेपर तो ये टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रही है. एंड आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि ये टीम डिलीवर करे. लेकिन वही फर्स्ट हाफ में अर्ली गोल खाया हम लोगों ने. पेपे ने गोल स्कोर किया राइट विंग से, और टीम डिसिप्लिन और मेंटालिटी और इंटेंसिटी लैक कर रही थी. एंड आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड. 21 शॉट लिए बार्सिलोना ने इस गेम में, 7 ऑन टारगेट, 55% पोजेशन, 470 पासेस खेले, बट मोस्ट ऑफ देम इन द फर्स्ट हाफ वर क्लूलेस. सीडीएम की पोजीशन में खेल रहा था फ्रैंकी डियोंग, और उसको वहीं मतलब यानी फॉर नाउ इफ ही प्लेज ओवर देयर ही इज फाइन. बट आई फील लाइक मार्टिनेज की जगह या कुंडे की जगह उसके साथ क्रिस्टेंसन हो तो he could do better. अब मसला ये कि कुंडे is more comfortable on center back position and Ronald Araujo is versatile and he's like diverse, तो वो उसको राइट बैक भी खिला देता है. अब कंसेलो को लेफ्ट खिलाना was a good decision. Yes, it was a good decision, क्योंकि बाल्डे का सॉफ्टवेयर चेंज हुआ या सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया. बाल्डे हैज नॉट बीन द सेम. समझ नहीं आती बाल्डे की कि बाल्डे क्या कर रहा है, क्या चाह रहा है, और वो ही इज नॉट वेरी डायरेक्ट लाइक ही वाज प्रीवियसली इन द लास्ट सीजन. फ्रैंकी डियोंग प्लेड अ डिसेंट गेम. अच्छा, फ्रैंकी डियोंग, जाओ कैंसेलो एंड जाओ फिलिक्स, लेफ्ट से हमने सारे गोल बनाए, और फ्रैंकी डियोंग ने भी लेफ्ट और मिड सेंट्रल एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ था. पेद्री एंड गुंडुगान वर क्लूलेस. In first half, Pedri barely got the ball like 6-7 times. ये क्या स्ट्रक्चर, मुझे चावी की मिडफील्ड समझ में नहीं आ रही है. मुझे नहीं समझ में आ रही है. ठीक है, हमारे प्लेयर्स ओवर एंड ओवर इंजर्ड रहे हैं, गावी नहीं था, पर एक कॉन्सेप्ट होता है ना, वो समझ में नहीं आ रहा कि अभी तक मिडफील्ड में चावी क्या चाह रहा है. वो क्या चाह रहा है कि कौन सा प्लेयर कहां से आए, कहां रन बनाए, कौन किसका क्या. आई डोंट सी डिफाइंड रोल इन दिस बार्सिलोना मिडफील्ड. लेवेंडोस्की को तो छोड़ दो ना, वो तो एक अलग लाइबिलिटी है टीम के अंदर. वो तो नो है, सीधा क्रॉस है, बाहर है, डिलीट है, डिलीट करो, क्लब से डिलीट कर दो इसको. बट व्हाट्स अप विद द मिडफील्ड? हाई प्रोफाइल प्लेयर्स है मिड में भाई. अभी भी पेद्री, मैजिशियन, गुंडुगान, कैप्टन सिटी की ट्रेबल विनिंग टीम का, एंड फ्रैंकी डियोंग नंबर 21, वी ऑल नो अबाउट हिम. व्हाई आर दे नॉट क्लिकिंग? Chavi कहता है I have the support from the board and the president. I know,
बट नाउ इज द टाइम टू डिलीवर। अब नॉकआउट स्टेज है, गलती नहीं कर सकते, 2 लेग्स होने वाले हैं, होम अवे का सीन आने वाला है और ज्यादा हम इस चीज के ऊपर होने वाले हैं। बार्सिलोना की अवे फॉर्म बहुत खतरनाक और बहुत खराब है। और अगेन आज के गेम में जाओ कंसेलो एज अ हाइब्रिड विंग बैक खेल रहा था, जो कि इंटरनल लेफ्ट साइड पे जाओ फिलिक्स था, तो ये एक्सटर्नल वाइड साइड पे वो जो कहते हैं फ्लैंक वाली साइड इसने ऑक्यूपाई की हुई थी लेफ्ट साइड पे, ठीक है। और राफीना, ठीक है, राफीना इज फाइन, वो ही डज वर्क ऑफ 2 प्लेयर्स, दैट आई एग्री। उसका ट्रैक बैक, उसका फॉल बैक, उसका वर्क रेट इज इमैक्युलेट, इज एक्सीलेंट। लाइक उसका ऑफ द बॉल वर्क रेट भी इज even better sometime than Cancelo. He's off the chart, like that I agree. But attacking wise, he's not that lethal. मतलब आप देखो ना यार, लैक मिसिंग कर रहा है। मतलब फुल थ्रॉटल दोगे तो फुल एक्सीलेटर पे जाके मिसिंग करने लग जाएगा, नॉकिंग करने लग जाएगी गाड़ी की, अगर एग्जांपल दो तो। राफीना से जितनी हम डायरेक्टनेस एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो लास्ट सीजन, मतलब आई डोंट नो, ही डजंट लुक्स दैट शार्प। लुक एट रोड्रिगो एंड देन लुक एट राफीना। मुझे नहीं पता क्या मसला है इसके साथ, बट ठीक है, सबको पता है एक 1 फुटेड प्लेयर है, लेफ्टी है, पर ये उससे भी बहुत डैमेज करता था। बट नाउ ही इज नॉट डूइंग दैट। जाओ फिलिक्स वाज गुड, जाओ फिलिक्स वाज वेरी गुड इन दिस गेम। जाओ फिलिक्स भी, फ्रैंकी डियोंग भी और जाओ कंसेलो भी। अगर गेम बाय नंबर्स देखो तो क्रिएटेड 5 चांसेस, 6 सक्सेसफुल ड्रिबल्स एंड 1 एब्सोल्यूट गोलाजो एंड अ मैजिकल असिस्ट। अ मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, 10 रेटिंग है बॉय की भाई इस गेम के अंदर। तो चावी, यू नीड टू वेक अप एज सून एज यू कैन। जितना जल्दी उड़ जा भाई, जितना जल्दी जाग जा, तेरे लिए अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे फैसले अब आगे रिजल्ट को डिफाइन करेंगे। यू आर सो स्टबर्न टू कीप लेवेंडोस्की अप फ्रंट, यू टुक आउट जाओ फिलिक्स। आई हैव प्रॉब्लम विद चावी यार। लेवेंडोस्की भाई, नहीं दो कॉन्फिडेंस, उस क्या करेगा? 35 साल 36 साल एज हो गई है, क्या करेगा कॉन्फिडेंस का? Bring Joao Felix in the middle. Put Ferran Torres on the left side, or just put Ferran Torres as a false 9 or as a center forward. He does so good in that position. He's done it over and over again. Work rate है, बहुत agile है, घूम रहा होता है, भाग रहा होता है, डिफेंस को, अगली टीम के डिफेंस को टेंशन देने लगता है। लेवेंडोस्की does nothing. उसको एक पास प्लेट में रख के दिया, प्लेट में रख के दिया उसको जाओ कंसेलो ने, and what did he do? He took a touch and then he missed it target. लेवेंडोस्की का टाइम एज अ बार्सिलोना और एज अ स्ट्राइकर इज ओवर। इट्स टाइम टू रिटायर फॉर लेवेंडोस्की। एंड चावी, इफ आई कैन सी इट, चावी मस्ट सी इट एज वेल, राइट? कल को वो लेवेंडोस्की और वो बोलेगा प्लेयर्स में नहीं हमें डिलीवर किया, तो कौन से प्लेयर आपके सामने नहीं परफॉर्म कर रहे, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और आप ट्रस्ट और इगोइस्टिक, I don't know what ego you have inside कि you would just not rectify this mistake and take off Lewandowski. ये गलत फैसला था, but a close win, a very close game. पोर्टो ने ठीक ठाक ठुकाई लगा देनी थी, बहुत अर्ली गोल स्कोर किया उन्होंने 30 मिनट में, लेकिन जाओ कंसेलो, he carried the team on his back. He carried the team on his back, यार, to be honest. So yeah, vamos Barcelona fan, best of luck Barcelona fans, भाई खुश हो जाओ. Finally Champions League is back and we are in round of 16. So let's go. Criticize करने का मकसद ये नहीं है like I'm against Xavi, but Xavi, you gotta wake up now. You need to tiptoe your way for the rest of the season. मालिक गलतियां नहीं, मेजर गलतियां, भंडारे नहीं मारने जो नजर आ रहे हैं। बाकी मुझे एक और चीज पे बात करनी थी, दैट वाज पाकिस्तान फुटबॉल। थोड़ी सी उसके बारे में बात करेंगे। भाई देखो, मसला ये है, हमने जो लास्ट गेम अगेंस्ट ताजिकिस्तान खेला 6-1, हम वो गेम हारे। बहुत कुछ मतलब यानी हम अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जो उस फॉरेन मैच के बाद जो खबरें आना शुरू हुई, सबसे पहले ये कोई जर्नलिस्ट है, खुर्रम शहजाद, like come on yaar, you guys need to mind your language if you're going out in public talking about athletes that are not even getting paid. अबे पैसे नहीं मिल रहे उनको, वो खेल रहे हैं आके, भाई तुम पहले इतनी तो इज्जत कर लो। फिर वो पता नहीं एक पोस्ट देखी, वो कह रहे हैं कि एबटाबाद के डीसी ने वो कोई लीगल नोटिस भेजा है और पुलिस के थ्रू कंप्लेन की है डिप्टी कमिश्नर ने एबटाबाद के, कि वहां का फुटबॉल ग्राउंड यूज हो रहा है किसी अननोन एंटिटी से और वो वहां पे ऑपरेशंस कर रहे हैं। डूड, इट वाज बिल्ड बाय फीफा, फुटबॉल फेडरेशन, फीफा ने बनाया, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। और इसलिए बनाया था कि पाकिस्तान में फुटबॉल खेले। नॉर्मलाइजेशन कमेटी भी फीफा की भेजी हुई है। द एनसी सिटिंग ऑन पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन राइट नाउ, दे आर सेंट बाय फीफा। क्या बात कर रहे हो? टीम अगर ट्रेन कर लेगी तो स्पोर्ट्स ही ग्रो होगा ना।
right after when you saw that there like almost 25,000 people came out to watch a team play that's not even a proper team right now, instead of appreciating वो डीसी एबटाबाद कितना पढ़ लिख के, तो इसको इससे पता चलता है तालीम आपको शऊर नहीं दे सकती। इतना पढ़ा लिखा आदमी, उसको ये चीज समझ में नहीं आ रही। फिर वो अचानक कोई लेटर आता है, वो कह रहे हैं भाई पता नहीं मिनिस्ट्री ऑफ पता नहीं इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, उन्होंने मैं जो इमिग्रेशन को और पता नहीं किस किस को रख के नोटिस जारी किए कि भाई प्लेयर्स जो हैं वो एनओसी लिए बगैर नहीं जा सकते। और रिसेंटली फुटबॉलर्स ने ट्रेवल किया बिना एनओसी के लिए हुए, और भाई एनओसी तुम कहते हो 6 हफ्ते पहले फाइल करो, फिक्सचर्स आते हैं 2 हफ्ते पहले। यार मेक इट फकिंग सिंपल, अंडरस्टैंड द ग्लोबल सिस्टम ना। आपके फुटबॉलर है, मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 मिनट में दो। मतलब इसमें दिक्कत क्या है, मसला क्या है? आपका नाम रोशन ही पाकिस्तान का बैच पहन के जा रहे हैं ना, प्रोफेशनल एथलीट्स है ना, इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एनसी का किया हुआ कोई भी काम ये सिस्टम अप्रिशिएट नहीं कर रहा। और अभी रिसेंटली खबरें सुनने में आई कि आदिल नबी विल ज्वाइन पाकिस्तान फुटबॉल टीम एज वेल। डियास्पोरा प्लेयर्स आ रहे हैं, इराक अपने डियास्पोरा प्लेयर्स बुला रहा है। आप एनओसियां डाल के चीजें और कॉम्प्लिकेटेड करके जो प्लेयर्स इस टाइम दे आर विलिंग टू प्ले फॉर पाकिस्तान, वो भी बोलेंगे कि भाई एक तो मैं वहां से अपनी लीग छोड़ के आऊं, फिर इनसे एनओसियां मांगता रहूं। लाइक कम ऑन यार, लाइक कैन समवन ब्लो सम सेंस इनटू देयर हेड? और इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। अभी एक सिंपल है, एएफसी चैंपियनशिप होने वाली है, डिपार्टमेंट का क्या काम है उसमें? और भाई मुझे एक बात बताओ, क्या कहते हैं, जो पाकिस्तान के क्लब हैं, जो बलोच क्लब्स हैं, जिसमें चमन एफसी है, अफगान एफसी है, मुस्लिम एफसी है, बलोच एफसी है, और बलोचिस्तान के अंदर लीग फुटबॉल जो बलोचिस्तान की लोकल लीग थी, इट वाज वेरी वेल डेवलप्ड। और अफगान चमन एफसी होगी, बलोच नुश्की एफसी हो गई, ये टीमें वेल डेवलप्ड और कल्चरल टीमें, हेरिटेज टीमें। और एएफसी मतलब क्लब फुटबॉल का इवेंट है भाई। और केआरएल खान रिसर्च लेबोरेटरी, ओ भाई डिपार्टमेंट्स टीम्स ओन करते हैं। लाइक दुनिया का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज फुटबॉल टीम्स ओन करती हैं और एक स्पोर्ट्स डोमेन में पैसा लगाती हैं। वो खुद योकोहामा या खुद पेप्सी टीम बन के नहीं आ जाती, या रेडबुल जो है वो रेडबुल अपने एम्प्लॉइज को खिलाना नहीं शुरू कर देती। आरबी साल्जबर्ग, आरबी लाइप्जिग, रेडबुल की जो टीम है जो रेसिंग, अब वो अपने घर से अपने कंपनी के हायर किए हुए लोगों को थोड़ी F1 का ड्राइवर या मैच अपना स्ट्राइकर और गोलकीपर बना के भैया मिडफील्डर बना के भेजते हैं। दे इन्वेस्ट इन अ स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। केआरएल, वापडा, जिपको, बिपको या जो भी है भाई। और आप हालत देखो, इंडिया अंडर 17 की लीग लॉन्च कर रहा है और हम इस एएफसी चैंपियनशिप में 4 स्लॉट इंडिया के हैं और हमें 1 स्लॉट दिया गया है और हमें यह नहीं पता कि हम किसको भेजेंगे। बहुत बुरा हाल है यार, देख के अफसोस होता है। और अच्छा, सारे डिपार्टमेंट्स मिलके जी एहतजाज करेंगे कि भाई पाकिस्तान के जो है ना, जो इस टाइम एनसी है, ये लोग जो है क्या कहते हैं, जो टीम आगे भेज रहे हैं, मतलब यानी किसी क्लब को भेजेंगे, एंड दे आर अपोजिंग द आइडिया, ऑल द डिपार्टमेंट्स। और उस पर बात कौन कर रहा है? Who's talking about it? Like who's talking on the issue? जो मैंने न्यूज लेटर पढ़ा, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का कोई सीनियर एम्प्लॉय या पता नहीं कोई जनरल डायरेक्टर या कोई। ओ भाई यार, स्पोर्ट्स की बात हो रही है, बैंकर क्या कर रहा है इसमें? जिसने कभी स्पोर्ट्स खेली नहीं, कभी सुनी नहीं, कभी घास सूंघी नहीं ग्राउंड की, वो भाई साहब क्या बात कर, उनका आपका बनता ही नहीं है ना। लेट द एक्सपीरियंस पीपल डू इट। यही तो मसला है हमारे मुल्क का, जो एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको जो काम नहीं आता वो उसका एक्सपर्ट है। आपको पता है लास्ट टाइम जब पाकिस्तान अंडर 17 एएफसी चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई हुआ था, तो हम क्वालिफाई कैसे हुए थे? ताजिकिस्तान सस्पेंड होकर डिस्क्वालीफाई हो गया था, तो हमारी जगह बनी थी। और वो भी बाय द एंड ऑफ इवेंट पता चला पाकिस्तान ने 8 ओवर एज प्लेयर फील्ड किए थे अपने लाइनअप के अंदर, 8 अंडर 17 के अंदर। एंड देन वी वर डिस्क्वालीफाइड एंड वी गॉट पेनल्टीज एंड ऑल दैट एज वेल। भाई हम लोगों का एक तो वैसे ही इमेज खराब है, ऊपर से स्ट्रक्चर नहीं है, ऊपर से लोकल बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है। वो खुर्रम शहजाद जैसे टट्टी जर्नलिस्ट है यहां पे। मैं इतना मोटिवेटेड था कि पाकिस्तान फुटबॉल ने जो अभी एक हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं रिसेंटली, वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2, गोल मारा, लोग आए, इंटरनेशनल टीम आई, बट ये सब तो टट्टी है बॉस। आपका डिपार्टमेंट कह रहा है हम
ओ यार मतलब नेशनल बैंक की टीम का क्या काम है? नेशनल बैंक तुम किसी अच्छे फुटबॉल क्लब में इन्वेस्ट कर दो ना, अपना क्लब लॉन्च कर दो। why are you so stubborn? लोग कह रहे हैं एक प्रॉपर ट्रांजिशन डिपार्टमेंट फुटबॉल से किसका क्लब का होना, भाई नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में कौन सा डिपार्टमेंट फुटबॉल खेलता है? डिपार्टमेंटल फुटबॉल कोई होती होगी, प्रोफेशनल लीग में डिपार्टमेंट्स और स्पॉन्सर्स की टीम्स खेलती हैं। केआरएल कैन बी अ स्पॉन्सर, कराची यूनाइटेड की बन जाओ, गुलशन एफसी की बन जाओ, किसी भी टीम की बन जाओ, स्पॉन्सर बन जाओ, पैसे दो, अपने प्लेयर्स दो क्लब को कि आपके पास स्पोर्ट्स एक्सपर्ट है, आप हमारे प्लेयर्स का ट्रायल करें और देखें हमारे डिपार्टमेंट में इतना प्लेयर रजिस्टर्ड है। मसले का हल ही कोई नहीं कर रहे। इंस्टेड ऑफ गुड डेवलपमेंट्स जो मैंने शुरू में सुनी कि भाई डिस्पोरा प्लेयर्स आ रहे हैं और ये सारी चीजें हो रही हैं, और अचानक से एक अलग नेगेटिविटी की रो आने लग गई। सो या AFC चैंपियनशिप इज अपॉन अस, there's lot of development going on, I'm going to keep talking about it। एक डिटेल्ड एपिसोड करने वाला हूं। ये जो रिसेंट हमारे कुछ जर्नलिस्ट की ट्वीट्स आई हैं और इसके अलावा जो हमारी लोकल बॉडीज ने जो हर्डल्स खड़े कर रहे हैं हमारे लिए AFC के लिए कोई क्लब सेलेक्ट करके भेजने के लिए, आई सजेस्ट दैट इट शुड बी अ क्लब प्रॉब्ली यू नो दैट हैज सम हिस्ट्री, जो कि ऑब्वियसली हमें बलूचिस्तान से ही मिलने वाला है, बलोच नुश्की FC या फिर क्या कहते हैं और जो बलूचिस्तान के लोकल क्लब हैं। आई एक्सपेक्ट देम एंड आई वांट देम टू गो हेड, जो कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल क्लब है। इट्स नॉट जस्ट लाइक यू नो फ्यू ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज जो दिन में बिजली के खंभे जोड़ रहे हैं और रात में आगे फुटबॉल खेल रहे हैं। इट्स अ प्रॉपर लीग, इट्स अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स, सो प्लीज गिव रिस्पेक्ट वेयर ड्यू और वही वाली दें जो ये लोग डिजर्व करते हैं। तो बाकी हम इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे पाकिस्तान फुटबॉल के स्ट्रक्चर पे और करंट डेवलपमेंट पे। आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट फ्यू थिंग्स। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। Congratulations to Barcelona fans and congratulations to Pakistan football fans as well, and stay strong bhai, empower the clubs as Shan bhai said, run this hashtag empower the clubs means empower the clubs not the departments। उन्होंने तो बोला फिर थोड़ा बहुत कि भाई डिपार्टमेंट्स को आगे पीछे करो, कोई उनकी एडजस्टमेंट बनाओ, उनको भी कोई टूर्नामेंट खिला के उनकी जगह बनाओ, नहीं भाई अलग कर दो। आप उनको बोलो स्पॉन्सर बन जाओ आप, ये और क्यों ये मैं एक्सप्लेन करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी आप लोग मेरी किस बात से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, मेंशन इट इन द कमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय।